श्री तीर्थंकर चरित्र वीडियो नंबर 27। तो जानेंगे इस वीडियो में पांचवें आर्य के बारे में, जो है दुखमा, जिसमें हम रह रहे हैं, जिसकी कुल अवधि है 21,000 वर्ष। मोक्ष का दरवाजा हो गया है बंद। पूरा वीडियो जरूर सुनना और हम समझने की कोशिश करेंगे जिस आर्य में हम रह रहे हैं, पांचवा आरा, वो कैसा है और धीरे धीरे अंत में उसमें कितने चेंजेस होंगे और छठा आरा चालू होने से पहले क्या क्या बदलाव होंगे। हमने जहाँ पे प्रथम श्री आदिनाथ प्रभु का चरित्र सुना, बाद में आगे के तीर्थंकरों के चरित्र सुनने से पहले हम शॉर्ट में काल चक्र के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें हमने अभी तक देखा पूरा काल चक्र 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। उसमें अवसर पीढ़ी यानी उतरता काल सुख से दुख की ओर, ये 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, और उत्सर पीढ़ी चढ़ता ये दुख से सुख की ओर, ये 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। तो हम बात कर रहे हैं अवसर पीढ़ी काल की, जिसमें अभी तक हमने देखा टोटल 4 आरों का वर्णन देखा हमने। उसमें पहला आरा सुखमा सुखमा, ये 4 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। दूसरा आरा सुखमा 3 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। तीसरा आरा सुखमा दुखमा 2 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। और चौथा आरा दुखमा सुखमा, ये 1 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के 42,000 वर्ष कम। यानी अगर इस टाइम के टोटल करें तो ये पहले 4 आरे 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के 42,000 वर्ष कम इतने हैं। तो अभी अवसर पीढ़ी काल होता है 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम का। तो ये बचे हुए 42,000 ईयर्स, 42,000 वर्ष को अगर आधा करें तो 21,000 वर्ष ये है पांचवा दुखमा आरा के, और 21,000 वर्ष ये है छठे आरे के। यानी पहले चारों आरों के तुलना में ये आरे बहुत छोटे हैं, सिर्फ 21,000 वर्ष, क्योंकि यहाँ कोड़ा कोड़ी सागरोपम ये कहा और सिर्फ 21,000 कहा। तो पांचवा दुखमा आरा है 21,000 वर्ष का। करीबन 2600 साल ऑलरेडी पास हो गए हैं और करीबन 18,400 साल बाकी है। जहाँ पे पहले 2 आरे में धर्म नहीं था, तीर्थंकर भगवान नहीं थे, पर लोगों के कषाय मंद थे। वो लोग अधर्म त्यागी थे, इसलिए वो लोग कंपलसरी देवगति में ही जाते हैं। तीसरे आरे और चौथे आरे में तीर्थंकर प्रभु रहते हैं। हमने देखा था कि उस आरे में से लोग मोक्ष भी जा सकते हैं या देवलोक या नरक भी जा सकते हैं। पर अभी इस पांचवें दुखमा आरे में जिसमें हम रह रहे हैं, वहाँ से कोई भी मोक्ष नहीं जा सकता। मोक्ष के दरवाजे हो गए हैं बंद। तो अगर मनुष्य योनि या तिर्यंच योनि में नहीं जन्म हुआ तो नरक के दरवाजे तो खुले ही है, पर साथ साथ देवलोक के भी दरवाजे खुले हैं। यहाँ से ज़्यादा चौथे देवलोक और ज़्यादा से ज़्यादा चौथे नरक तक जा सकते हैं। भगवान आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक के समय और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। पांचवें इस आरे में दुख ज़्यादा होता है, सुख होता है मगर बहुत ही थोड़ा। अगर हमें लग रहा है कि हम तो सुखी हैं, तो वह पहले जन्म में जो धर्म किया है या अभी जो धर्म चल रहा है, जो पुण्यवानी है, उसकी वजह से। पांचवा आरा जिसमें हम अभी है कष्टकारी तो है, लेकिन यहाँ अभी भी धर्म जीवित है। हमारे पास सुदेव, सुगुरु और सुधर्म का सानिध्य है। पांचवें आरे में किया गया धर्म हमारे आत्मा पर ऐसे संस्कार डालता है जो हमें छठे आरे की नरक जैसी स्थितियों में जन्म लेने से बचा सकता है। तो जानते हैं कुछ और बातें पांचवें आरे के बारे में। चौथे आरे की तुलना में वर्ण, रस, गंध, स्पर्श अर्थात शुभ पुद्गलों में अनंत गुणा हीनता हो जाती है। प्रकृति में भी भारी बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इस आरे में पृथ्वी का स्वाद कहीं नमक जैसा खारा होता है, स्पर्श कहाँ कठोर है। भूमि में पहले आरों की अपेक्षा सरसता थोड़ी ही होती है। बारिश होती है तो धान्य आदि पैदा होता है, अन्यथा नहीं। आजकल हम देखते ही है, कभी अकाल भी पड़ता है, कभी कम बारिश होती है, तब सब्जी अनाज के रेट भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस आरे में बारिश होती है तो ही धान्य आदि पैदा होता है। जहाँ पहले हमने देखा था सुखमा में, तो हमने देखा था एक बारिश होने से 10,000 वर्षों तक पृथ्वी में सरसता होती है।
सुखमा आर्य में 1000 वर्षों तक, सुखमा दुखमा में 100 वर्षों तक और चौथे दुखमा सुखमा में 10 वर्षों तक पृथ्वी में सरसता रह जाती है एक बारिश से। और कहाँ अब बारिश बेमौसम होने लगी है और इसका सीधा असर हमारे अन्न पर भी पड़ रहा है। बहुत दूर क्यों जाना, हम हमारे आसपास या घर पे बुजुर्गों से सुनते हैं, पहले फलों का स्वाद कितना अच्छा था, अनाज सब्जी भी पहले कितने पौष्टिक थे। और आज हम देखते हैं कि फल सब्जियों और अनाज में पहले जैसा स्वाद और प्राकृतिक पोषण नहीं रहा। हमें स्वस्थ रहने के लिए अलग से विटामिन, कैल्शियम, B12 इत्यादि लेने पड़ते हैं, जबकि पहले के समय के प्राकृतिक भोजन में अपार शक्ति होती थी। ये हो गया पृथ्वी की सरसता के बारे में। बाद में आहार की इच्छा। कहाँ हमने देखा था कि पहले आर्य में 3 दिन के अंतर से आहार की इच्छा होती है, दूसरे आर्य में 2 दिन के अंतर से, तीसरे में 1 दिन के अंतर से और चौथे आर्य में दिन में 1 बार ही आहार की इच्छा होती है। वहाँ इस 5वें दुखमा आर्य में आहार की इच्छा अनेक बार होती है। ये तो हम देखते ही है, हम दिन में 3 बार कम से कम तो खाते ही है, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। उसके अलावा भी कुछ बीच बीच में खाते ही रहते हैं। इसमें सिर्फ तपस्वी ही है जो बचे हैं, जो धर्म को जानते हैं। बाद में अवसरपीढ़ी काल के इस 5वें दुखमा आर्य में हर चीज़ का ह्रास हो रहा है। अगर हम मनुष्यों की बात करें तो हमारी ऊंचाई, उम्र और शक्ति लगातार कम हो रही है। इस आर्य के शुरुआत में जहाँ मनुष्यों की ऊंचाई 7 हाथ थी, वह इस आर्य के अंत तक घटकर मात्र 3 हाथ रह जाएगी। इसी तरह अधिकतम आयु एज 120 वर्ष 120 ईयर्स से घटकर कम होकर अंत में सिर्फ 20 वर्ष रह जाएगी। मनुष्यों की पसलियाँ रिब्स भी 16 से घटकर 8 रह जाएगी। फिर सहनन 6 प्रकार के और संस्थान भी 6 प्रकार के हो जाएंगे। ये सहनन और संस्थान 6 प्रकार के, इसका वर्णन हमने इसके पहले के वीडियो में, वीडियो नंबर 26 के चौथे आर्य के वर्णन में देखा ही है। शरीर का वर्ण इस आर्य में तो कांतिहीन हो जाएगा, इसीलिए तो इतने पार्लर, सैलून खुल गए हैं, मेकअप के सामान आ गए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी यह आर्य बहुत ही कठिन है। इस 5वें आर्य में कोई तीर्थंकर जन्म नहीं लेंगे और यहाँ से यानी भरत क्षेत्र से सीधे मोक्ष जाना अब संभव नहीं है। मोक्ष पाने के लिए अब हमें महाविदेह क्षेत्र में जन्म लेना होगा, जहाँ हमेशा चौथा आर्य चलता रहता है। और हाँ, ये हो सकता है हम 5वें आर्य से महाविदेह क्षेत्र में भी हमारा जन्म हो सकता है। और फिर इस 5वें आर्य में 10 बातों का विच्छेद होता है, यानी वो खत्म हो जाती है। जो तीसरे चौथे आर्य में थी वो 10 चीज़ें अब यहाँ पे नहीं रहेगी। तो है यह बातें कहाँ खत्म होगी? तो अपने यहाँ भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में, महाविदेह क्षेत्र में नहीं। वहाँ पे तो हमेशा चौथा आर्य रहता है। ये हमने श्री तीर्थंकर चरित्र के वीडियो नंबर 21 में, वीडियो नंबर 21 में हमने देखा था, जहाँ हमने आर्यों का प्रभाव कौन से क्षेत्र में होता है, ढाई द्वीप और 15 क्षेत्रों के बारे में जाना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रही हूँ, जरूर देखना कि आर्यों का प्रभाव कौन से क्षेत्र में रहता है, ढाई द्वीप का वर्णन। तो भरत क्षेत्र में ये सब चीज़ें विच्छेद नष्ट हो जाएगी। वो कौन सी चीज़ें हैं, वो 10 चीज़ें कौन सी है? तो पहला है केवल ज्ञान, दूसरा है मनः पर्यव ज्ञान, तीसरा है परम अवधि ज्ञान, चौथा है परिहार विशुद्धि चरित्र, 5वां है सूक्ष्म संप्रदाय चरित्र, 6ठा है यथाख्यात चरित्र, 7वां है पुलाक लब्धि, 8वां है आहारक शरीर, 9वां क्षायिक समकित, 10वां है जिनकल्पी मुनि। ये 10 चीज़ें नहीं रहेगी। तो अभी केवल ज्ञान है ही नहीं इस आर्य में, चौथे आर्य में तो था, इसीलिए ऊपर हमने देखा मोक्ष के दरवाजे बंद हो गए हैं। तो ये है 10 बातें जो खत्म हो जाएगी। अभी तो इस आर्य का केवल 10 से 12% हिस्सा ही बीता है,
जैसे जैसे यह आगे बढ़ेगा परिस्थितियाँ और कठिन होती जाएगी। 5वें आरे के अंत तक धर्म का थोड़ा बहुत अंश बचा रहेगा, लेकिन 6ठे आरे के शुरू होने से पहले धर्म पूरी तरह समाप्त हो जाएगा और भयानक 6ठा आरा चालू हो जाएगा। पर अभी वक्त नहीं गया। हमें घबराना नहीं है, पर ज़्यादा से ज़्यादा धर्म करना है, जिससे हम 5वें आरे से देवलोक या महाविदेह क्षेत्र में भी जा सकते हैं। यानी 6th 6ठा आरा, 6ठे आरे में हम भरत क्षेत्र स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर 6ठे आरे में जन्म हुआ तो कंपलसरी तिर्यंच या नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे 6ठे आरे में बहुत ही ज़्यादा हिंसा मांसाहार होगा। जब 5वां आरा खत्म होने आएगा तो अंतिम दिन ऊपर देवलोक में शकेंद्र का आसन हिलता है। वो अपने ज्ञान से जानते हैं ये 5वां आरा खत्म होने जा रहा है, तो वे आकाशवाणी करते हैं, 5वां आरा समाप्त होने जा रहा है, कल 6ठा आरा लगेगा, सावधान हो जाओ, जो धर्म आराधना करनी है सो कर लो। यह आकाशवाणी सुनकर जो धर्मात्मा लोग हैं वो धर्म में लगेंगे, संथारा ले लेंगे। फिर आखिरी में संवर्तक नाम की तेज हवा चलेगी। वो वायु क्या करेगा? सब चीज़ों को नष्ट कर देगा, सब कुछ टूट जाएगा, घर, बिल्डिंग, इंडस्ट्री, जो भी सब चीज़ें गिर के टूट जाएगी। सिर्फ 5 चीज़ें जो शाश्वत है वही बची रहती हैं। वो 5 चीज़ें हैं वैताढ़्य पर्वत, ऋषभकुट पर्वत, लवण समुद्र की खाड़ी, गंगा नदी और सिंधु नदी। ये सिर्फ 5 चीज़ें बचेगी, बाकी सब कुछ संपूर्णतः नाश हो जाएगा। धर्म भी पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा और 5वें आरे के लास्ट दिन एक एक चीज़ें विच्छेद नष्ट हो जाएगी। सबसे पहले 5वें आरे के आखिरी दिन में पहले प्रहर में जैन धर्म का विच्छेद होगा, दूसरे प्रहर में अन्य धर्म का विच्छेद होगा, तीसरे प्रहर में राजनीति जो भी है वो विच्छेद हो जाएगी और चौथे प्रहर में बादर अग्नि का भी विच्छेद हो जाएगा। इसके बाद शुरुआत होगी 6ठे आरे दुखमा काल की। ऐसा घोर समय जो नरक के समान होगा। यहाँ सिवाय दुख, दर्द और मांसाहार के सिवाय कुछ नहीं होगा। इसीलिए है यह समय हमारे लिए सचेत होने का है। यदि हम इस 5वें आरे में रहते हुए धर्म ध्यान नहीं करेंगे और अपने कर्मों को नहीं सुधारेंगे तो हमें उस भयंकर 6ठे आरे या नरक में जन्म लेना पड़ सकता है। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि हम धर्म के मार्ग पर चलकर इस दुख के चक्र से बाहर निकले। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ पे हम देखेंगे 6ठा आरा दुखमा अविधि आशातना मिच्छामि दुक्कडम। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हो सके तो। यानी इस 5th आरे के अंत का वर्णन सुनकर माइट भी किसी का मन बदल सकता है, कोई और धर्म आचरण क्रिया भाव उस तरफ मुड़ सकता है। अविधि आशातना मिच्छामि दुक्कडम।